मैकेनिकल स्टेम, ठीक है। मैंने मैकेनिकल स्टेम हेडिंग डलवाई थी जो लास्ट तक वो देख लेना, ठीक है। मैकेनिकल स्टेम में क्या है देखो, लिखो, लिखते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ। देखो फॉलोइंग डिवाइस, प्राइवेट समझ में आ रहा था सबको। हम पढ़ रहे थे टैबलेट का इवैल्यूएशन कि अगर आपकी टैबलेट बन जाती है, हमने उससे पहले क्या देखा था, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इन टैबलेट, टैबलेट को बनाते वक्त क्या क्या डिफेक्ट आ सकते हैं आपके, वो वाला पार्ट है। आपकी टैबलेट बन गई उसके बाद आप चेक करते हैं, जैसे आप कुछ भी सामान बनाते हैं तो थोड़ा चख के चेक करते हो कि मीठा सही है, नमक ठीक है, सब्जी चेक करते हैं, ठीक है। तो उस तरह बनने के बाद टैबलेट में क्या क्या चीज प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या डिफेक्ट, सॉरी क्या क्या हमें पैरामीटर चेक करने हैं, वो अब हम स्टडी कर रहे थे, ठीक है। उसमें हमने यूनिफॉर्मिटी देख लिया था, ठीक है, और फ्राइबिलिटी देख लिया था हमने उसमें, ठीक है। दो चार हमने उसमें पैरामीटर देख लिए थे। अब हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो लिखो इसमें फॉलोइंग डिवाइस are commonly used, COMMONLY, are commonly used to check the mechanical strength. Following device are commonly used to check the mechanical strength of tablet. फर्स्ट ये दो आए हमने देखा ना, फॉलोइंग डिवाइस, तो कौन कौन से डिवाइस है, तो फर्स्ट तो और सेकंड दो डिवाइस है। तो फर्स्ट लिखो मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर, मोनसेंटो MONSANTO, मोनसेंटो। और सेकंड होगा आपका पीफाइजर, पहले फर्स्ट लिख लो जी, सेकंड है आपका पीफाइजर, PFIZER, पी इसमें साइलेंट है, फाइजर बोलते हैं ऐसे, फाइजर, पी साइलेंट होता है इसमें, फाइजर, बट पीफाइजर भी बोलते हैं, ठीक है। तो दो डिवाइस है वो, कौन कौन से, मोनसेंटो और पीफाइजर। इनके नाम अटपटे इसलिए हैं क्योंकि इनके नाम इनके साइंटिस्ट पे पड़े हैं। तो ये किसने बनाया है, मोनसेंटो ने बनाया है, तो इसलिए इसका नाम मोनसेंटो पड़ेगा। ये फाइजर ने बनाया है तो इसलिए इसका नाम फाइजर पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब लिखो फर्स्ट मोनसेंटो, MONSANTO, मोनसेंटो। जैसे आप लोग बोल्ट होता है आपका, ठीक है, बोल्ट पे आप चढ़ाते हो चूड़ी उसकी, ठीक है, चढ़ाते रहते हो, तो लास्ट में पूरा टाइट हो जाता है, टाइट हो जाता है ना। तो उसी तरह इसी तरह इसी आपका प्रिंसिपल को कौन सा काम करता है, मोनसेंटो। इसमें क्या होता है, ऊपर तो फिक्स होता है एक चीज, ठीक है, नीचे बीच में इसमें हल्का सा गैप दिया होता है, और नीचे से आप इसको ऐसे घुमाते रहोगे, तो उस बीच के गैप में आप टैबलेट रख दोगे, मतलब दो चीजें ऐसे है, ठीक है, इस गैप में आप टैबलेट रख दोगे आप, ठीक है। और जब आप घुमाते रहोगे, ठीक है, तो घूमते हुए उसमें ऊपर एक वो भी लगा होगा आपकी रीडिंग, आप जितना घुमाते रहोगे वो अपनी घूमती रहेगी, और जिस टाइम पे आगे आप घुमाते रहोगे आपकी टैबलेट टूट जाएगी, टूटेगी तो आएगी, जब उसमें प्रेशर पड़ेगा घुमाते रहोगे आप, ठीक है, जब वो टूट जाएगी, ठीक है, ऐसे आगे टूट जाएगी वो, तो आप वो रीडिंग देख लोगे, अच्छा, तो आपको पता लग रहा है कि कितनी हार्डनेस से टैबलेट झेल सकती है, समझ गए। तो लिखो इसमें मोनसेंटो, देखो in this device tablet is placed in
device tablet is placed between the in this device tablet is placed between the between short फॉर्म में लिख दो BW और BETWEEN between tablet is placed between the spindle SPINDAL spindle कुछ इस तरह का होता है। अब आप इसको जब ऐसे घुमाओगे, ठीक है, तो इसमें चलता तो यहाँ पे पूरा है, ठीक है। जब आप इसको घुमाओगे इसके ऊपर चढ़ता रहेगा, ठीक है। इसको यहाँ इस वाले पार्ट को बोलते हैं स्पाइंडल, और यहाँ पे आप इस बीच में इसकी टैबलेट रखते हो, तो इसको जब नीचे से आप घुमाओगे इसके ऊपर और ऊपर से इसको बीच में प्रेशर पड़ेगा, तो जब आप घुमाते रहोगे टैबलेट में यहाँ प्रेशर पड़ता रहेगा। जिस पॉइंट पे आपकी टैबलेट टूट जाएगी वो आप चेक कर लो कितने पॉइंट पे हमारी हार्डनेस पे टूट रही है हमारी टैबलेट, ठीक है। तो टैबलेट इज प्लेस्ड बिटवीन द स्पाइंडल एंड एनविल ANVIL इसको बोलते हैं एनविल ANVIL। टैबलेट स्पाइंडल और एनविल के बीच में रखी जाती है इस डिवाइस में। Tablet is placed between spindle and anvil ANVIL। नेक्स्ट लिखो, the desired pressure the desired pressure is applied by moving the screw जो ये स्क्रू लगा हुआ है, आप इसको नीचे से घुमाओगे जब तो उस पर प्रेशर अप्लाई होगा ऊपर, तो वही लिख रहे हैं by moving the screw SCREW screw। नेक्स्ट लिखो, the scale is also moved comma pressure apply स्केल भी घूमेगा। जब आप स्क्रू घुमाना शुरू करेंगे ना तो उसके साथ साथ आप देख रहे हैं उसका वो भी घूमेगा जो उस पर स्केल लगा हुआ, ठीक है। तभी तो हमें रीडिंग मिलेगी, कुछ रीडिंग हमें तभी तो मिलेगी जब कोई चीज जीरो से इधर भागेगी इधर भागेगी। जाहिर सी बात है, कोई चीज जीरो से तो नेगेटिव में भागेगी, नेगेटिव में भागने की नहीं है, नेगेटिव में भागेगी तो आपका डिवाइस गलत है। अगर नेगेटिव, ये भी क्वेश्चन आता है, अगर नेगेटिव में भाग रही है तो आपका डिवाइस गलत है। आपका वेट नेगेटिव में थोड़ा दिखाया कोई कभी, 1 किलो 2 किलो से मतलब वेट पॉजिटिव में दिखाएगा, अगर नेगेटिव है तो आपको डिवाइस गलत है। तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव में भागेगा इसमें, और जब पॉजिटिव में भागेगा तभी आपको कोई रीडिंग मिलेगी, तभी आप डिफरेंस नोट कर सकते हो किसी चीज का। तो क्या लिखा, प्रेशर अप्लाई until tablet break या till the tablet break, pressure apply until the tablet break। आप ये वाला प्रेशर उस पर अप्लाई करते रहोगे जब तक आपकी टैबलेट ब्रेक ना जाए, टूट ना जाए। नेक्स्ट लिखो, the reading is noted the reading is noted noted which indicate
द प्रेशर, मैं कभी सर कहाँ घूमे ठीक जमा करेंगे दिखाया ऐसे मतलब उसका डिमांड कर रही है तो लगा है ना दोनों इसके गए थे ना पहले मैं इसके बारे में किस तरह का the reading is noted which indicate the pressure which is need and WD need to break the tablet, which is need to break the tablet. ठीक है, रीडिंग आप नोट कर लोगे, ये वही रीडिंग होगी जो आपकी टैबलेट को तोड़ने के लिए आपको पता रहेगा कि हमारे टैबलेट कितनी हार्डनेस या कितने प्रेशर पे टूट रही है। ठीक है, तो मोनसेंटो क्या काम करता है, इसमें क्या करते हैं हम स्पाइंडल और एनिमल के बीच में अपनी टैबलेट रख देते हैं। ठीक है, स्क्रू की सहायता से हम अपने इसको घुमाएंगे, जब घुमाएंगे तो इसमें प्रेशर अप्लाई होगा, प्रेशर अप्लाई होगा तो आपका स्केल घूमेगा। ठीक है, जिस स्केल पर आके वो टूट जाएगी वो रीडिंग आप नोट कर लोगे। वो कौन सी रीडिंग होगी, वो वही रीडिंग होगी कि कितनी हार्डनेस और कितने प्रेशर पे हमारी टैबलेट टूट रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो फाइजर। फाइजर PFIZER, PFIZER फाइजर। ठीक है, क्लास देखा है, क्लास बस ये बिल्कुल क्लास की तरह चलता है। अब सपोज करो आप ये क्लास है, ठीक है, इस तरह से आप इसके बीच में टैबलेट रख दोगे, दबाओगे टूटेगी, हल्का सा दबाओगे नहीं टूटेगी, थोड़ा और दबाओगे टूट जाएगी। ठीक है, तो इट मींस वहां पे भी आपने कुछ प्रेशर अप्लाई करा ना अपने हाथ से कुछ ना कुछ प्रेशर, तो वो प्रेशर अब वो नपेगा कैसे, उसके ऊपर क्या कर देते हैं हम, जैसे सपोज ये क्लास होता है आपका, इस तरह होता है कुछ, पता नहीं सही बनेगा नहीं, इस तरह होता है। ठीक है, यहाँ उसकी नोक होती है सामने, है ना, तो यहाँ पे दबाओगे आप, मतलब यहाँ पे टैबलेट रखोगे, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे स्केल लगा देते हैं। ठीक है, जब आप इसको दबाओगे जितना प्रेशर इस पे पड़ेगा तो इसकी रीडिंग भी, ये भी अपना इस तरह भागेगा, इस पे भी रीडिंग चलेगी इसके स्केल पे। ठीक है, तो तब आप नोट डाउन कर लो कि कितने प्रेशर पे टैबलेट टूट रही है। तो लिखो इसमें फाइजर में लिखो द टैबलेट इज प्लेस्ड बिटवीन, शॉर्ट में लिखे, द टैबलेट इज प्लेस्ड बिटवीन जॉज या जा, JAW, जा यानी कि जबड़ा, इसके जबड़ों के बीच में तो रखोगे टैबलेट। द टैबलेट इज प्लेस्ड बिटवीन जॉ, JAW, जॉ ऑफ द plier, 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 and the pressure is applied, pressure is applied by, कैसे होगा प्रेशर अप्लाई, हैंडल, बिल्कुल सही बात है। एंड प्रेशर इज, सॉरी क्या लिखा, प्रेशर इज अप्लाइड बाय प्रेसिंग PREESING, बाय प्रेसिंग हैंडल, HANDLE, हैंडल को आप प्रेस करोगे तभी उसको प्रेशर लगेगा। नेक्स्ट देखो, द रीडिंग ऑफ प्रेशर, क्या लिखा, द रीडिंग ऑफ प्रेशर रहेगा, द रीडिंग इंडिकेट द प्रेशर, द रीडिंग इंडिकेट द प्रेशर need NWD, need to break the tablet, need to
ब्रेक द टैबलेट, ठीक है। जो भी आपकी रीडिंग आएगी वो बताएगा आपको कि इतना प्रेशर लग रहा है इसको टूटने के लिए, ठीक है। तो समझ में आ गया प्रीफाइजर और कॉन्सेंट्रोस। ऐसे में कोई पूछ सकता है आप लीक कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखिए डिसइंटीग्रेशन एपरेटस। सबसे मेन आपके यहाँ से आते हैं क्वेश्चन, डिसइंटीग्रेशन एपरेटस। डिसइंटीग्रेशन ऑपरेटर लिखा है लास्ट में आपको। ये जो खुसर खुसर कर रहे हैं वही कर रहे हैं जो क्लास में आते हैं प्राइवेट से, जो जिन्हें पता था वो चुप बैठे हैं, भले उन्हें पता नहीं पर उन्होंने सुना तो था, तो इसलिए कहते हैं क्लास में DISINTEGRATION। कहाँ थे? डिपार्टमेंट में एडमिशन था दोस्त का अपना ही भला कर डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, TEST टेस्ट, ठीक है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है क्या। जैसे हर वर्ड का अपने आपको नाम आपको मतलब पता था, जैसे फ्राइबिलिटी, तो फ्राइबिलिटी क्यों कर रहे हैं जब फ्राइबिलिटी टेस्ट हम क्यों करते हैं, जब नाम ले पहले तो खड़े हो जाएगा। फ्राइबिलिटी टेस्ट क्यों करते हैं सर? टेस्ट करिए, टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट क्यों करेंगे हम, क्यों, कौन साइंटिफिक का पास से माइंड में से बताओ कि आप फ्राइबिलिटी टेस्ट क्यों करा आपने? सर जो मेडिसिन बनाएंगे उसके अंदर कोई डिफेक्ट ना हो। क्यों करते हैं फ्राइबिलिटी? विनय क्यों करते हैं फ्राइबिलिटी? ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आपका एक टैबलेट को आपको ढोके भी ले जाना है, टैबलेट आपकी बन गई, उसको आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी कराना है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट, मैं यही वही कह रहा हूँ जो जिसने एक वर्ड बोला बस ट्रांसपोर्ट, इट मींस मैंने आपको ये कहा था कि आपको हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको हेडिंग का मतलब ही नहीं पता है तो आप कभी नहीं लिख पाएंगे। आप चाहे कितना पूरे साल पढ़ लेना, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, स्टैटिस्टिक्स किसी भी सब्जेक्ट का हो, अगर आपको हेडिंग का मतलब ही नहीं पता है कि इट मींस इसमें लिखना क्या है, तो आप कभी लिख नहीं पाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो वही बात, जैसे मैंने कहा था कि आपका फ्राइबिलिटी का मतलब कि क्यों कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, ठीक है, खत्म। अब उसके समय में कुछ ना कुछ लिख देगा ट्रांसपोर्ट के बारे में, बैठ जाओ, ठीक है। इस तरह से, तो इस तरह से मैं कह रहा हूँ डिसइंटीग्रेशन का आपको पहले मतलब पता होना चाहिए, मतलब पता होगा तो हमें तभी समझ में आएगा। तो डिसइंटीग्रेशन हम क्यों करते हैं? ट्रांसपोर्ट महानुभाव है। डिसइंटीग्रेशन, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट मतलब क्या होता है? टूटना। तो टैबलेट आपने स्वेलो करी, निकली टैबलेट, टूटेगी नहीं तो यार थोड़ा आपने ले लिया और पड़ी है वहीं की वहीं को, क्यों ले रहे? मत खाओ, वो टूटेगी तभी तो अपना एक्शन देगी। तो हर टैबलेट का समय निर्धारित करा गया है, ठीक है। कुछ टैबलेट आपकी देर से टूटती हैं, कुछ टैबलेट आपकी धीरे धीरे स्लोली टूटती हैं, ठीक है। कुछ टैबलेट मतलब हर टैबलेट का अपना स्पेसिफिक टाइम है, ठीक है, कि ये टैबलेट इतने समय तक आपकी टूट जाएगी। तो हमें वो चीज़ चेक करनी है कि क्या वाकई में जो टैबलेट हमने बनाई है वो सही टाइम में टूट भी रही है, नहीं टूट रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं। तो डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? टैबलेट का टूटना चेक करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में बेसिक तो ये पता होना चाहिए था। डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है? टैबलेट कितने समय में आपकी टूट रही है। तो लिखो इसमें, डिसइंटीग्रेशन मींस, disintegration means
डिसइंटीग्रेशन मीन्स मतलब डिसइंटीग्रेशन का मतलब है डिसइंटीग्रेशन मीन्स टू ब्रेक द टैबलेट टू ब्रेक ब्रेक टूटना टू ब्रेक द टैबलेट इनटू स्मॉलर पार्टिकल टू ब्रेक द टैबलेट इनटू स्मॉलर पार्टिकल आफ्टर swallowing SWOLLOWING या आफ्टर swallow SWOLLOW swallow means निगलना आफ्टर swallow SWOLLOWING आफ्टर swallow या swallowing एक ही बात है कोई दिक्कत नहीं ठीक है नेक्स्ट देखो the time required to disintegrate the tablet is called disintegration time अर्थात वो समय जितने समय में आपकी टैबलेट टूट रही है अगर वो 10 मिनट में टूट रही है तो वो 10 मिनट क्या है उस टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम ठीक है 20 मिनट में टूट रही है तो वो 20 मिनट उस टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम है ठीक है तो वही लाइन हमें लिखी द टाइम इन व्हिच द टैबलेट डिसइंटीग्रेट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट द टैबलेट कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन टाइम ठीक है नेक्स्ट देखिए द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन the rate of disintegration depend on किस पे डिपेंड करेगा क्या लिख रहे हैं हम द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करेगा थोड़ा माइंड लगाओ जब तक खुद अपना क्रिएटिव करना शुरू कर देंगे तो कितना ही पढ़ा लें हम जितना भी पढ़ाएं उतना ही समझोगे बस क्या ब्रेक आप पहले लाइन में लग रहे द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन डिपेंड्स ऑन आपका वजन किस पे डिपेंड करेगा अरे आपका वजन शरीर एग्जांपल दे रहा हूँ बताओ ये तो समझ आएगा क्या कह रहा हूँ कहाँ है चरण आपके स्ट्रक्चर आप क्या खाते हैं भाई आप रोटी तो खा रहे हैं तो में कहाँ से वेट बढ़ जाएगा बहुत कम ही होगा तो इट मीन्स आपकी लेंथ आपका खाना पीना उस पर आपका वेट डिपेंड करता है उस पर तो करेगा आपका वेट डिपेंड ठीक है सडनली आपकी हाइट बढ़ गई आपकी डाइट कम जाएगी तो आपका वेट कम हो जाएगा तो उसी तरह ये पूछ रहा है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो टूटने का वो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा साइज पे नहीं अरे भिन्न प्रकार के टैबलेट पे डिपेंड करेगा हर टैबलेट का टाइम एक थोड़ा ही होगा कोटेड टैबलेट भी आपके पास अनकोटेड टैबलेट भी आपके पास फिल्म कोटेड टैबलेट भी आपके पास सस्टेन रिलीज टैबलेट भी आपके पास चबाने वाले टैबलेट भी आपके पास ठीक है तो जितने प्रकार के आपकी टैबलेट होगी सबका अपना टाइम अलग अलग होगा देखो डिपेंड ऑन टाइप ऑफ टैबलेट डिपेंड ऑन टाइप ऑफ टैबलेट हाँ जी नेक्स्ट लिखिए नेक्स्ट लिखो ऐसे लिखो च्यूएबल टैबलेट CHEWABLE च्यूएबल मतलब चबाने वाली CHEWABLE च्यूएबल टैबलेट नॉट रिक्वायर्ड not 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 require this test
च्यूएबल टैबलेट में आप ये टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो तो चबा रहे हैं आप, उनका सॉरी आपका जो टैबलेट टूटेगी वो आपकी चबाने से टूट जाएगी, ठीक है। अगर नहीं टूटे फिर पत्थर है, ठीक है, फिर आपकी टैबलेट ही खराब बन गई, फिर आप तब पत्थर चबा रहे हो, एडल्ट्रेशन कर दिया उसने, वो कौन सी वाला हेडिंग डाल दी उसने, कुछ यानी उसने वो प्रोसीड पढ़ रखी थी, ठीक है, वो होशियार था। खैर लिखो च्यूएबल टैबलेट नॉट रिक्वायर दिस टेस्ट। नेक्स्ट लिखिए नेक्स्ट लिखिए इन फार्माकोपिया, इन फार्माकोपिया, फार्माकोपिया क्या है? स्टैंडर्ड बुक है, बिल्कुल ये वर्ड आपके आना चाहिए। देखिए हमारी स्टैंडर्ड बुक है, इसमें हमारे हाउ टू टेस्ट, हाउ टू परफॉर्म ऐसे मतलब ए टू जेड आपके प्रोसीजर स्टेप सब दिए हुए, ठीक है। तो क्या लिखा? इन फार्माकोपिया द जनरल टाइप ऑफ डिसइंटीग्रेशन, in pharmacopoeia the general time of disintegration is 15 मिनट। हाँ, फार्माकोपिया क्या कहता है कि जनरल 15 मिनट तक टैबलेट टूट जानी चाहिए, ठीक है। तो वही लिख रहे हैं कि इन फार्माकोपिया the general time of disintegration is 15 minute, comma but in some case time is short, short short अर्थात कम, but in some case time is short or low, किसी केस में आपका क्या होता है, टाइम आपका तो कम हो जाता है या किसी में आपका टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। क्यों होगा कोई बताएगा, जब फार्माकोपिया ने कहा है तो कुछ सोच के कहा होगा, ठीक है। बट वो क्यों होता है, इसलिए सम केस लिखा, हर केस में नहीं, किसी केस में होगा, किस केस में होगा सब लिखेंगे आगे। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप एपरेटस, किसकी है, मतलब डिसइंटीग्रेशन का एपरेटस होगा जो रखा हुआ था, लैब में देखा भी था, एपरेटस। फाइल में काम करा किसी ने, चलो हाँ इसमें पकड़ जाएगा, ठीक करा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हमने, एपरेटस लिखो। इन apparatus assembly, assembly, assembly किसे बोलते हैं, असेंबली हम बोलते हैं पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे हमारे आपके apparatus को क्या बोलते हैं, असेंबली। मतलब जब उसका एक एक पार्ट हुआ लग जाता है तो उसको हम असेंबली बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ ये क्लास, ये भी आपका असेंबली है, इसमें आप सब बच्चे बैठे हैं इकट्ठे, ठीक है। तो उस चीज को तो क्या लिखा हमने, असेंबली। इन एपरेटस असेंबली, कोमा लगाओ, इट कंसिस्ट, खड़ा हो, दांत फाटा, कोमा की से पूछ ये जमा कर दो मेरे टेबल पर है, सारा कुछ कंफ्यूजन है मुझे, इन्होंने तो एक लाए, एक मिनट बस सिलेक्शन करना बता दिया। हाँ क्यों दांत फाटा, वाई मैपिंग इसने वाली कौन सी आगे से थोड़ा दबा कर खतरनाक हो गई, क्या लिखा, कॉमा इट कंसिस्ट 6 सिलेंडर, इट कंसिस्ट 6 SIX
6 cylindrical glass tube. हाँ जी, it consists 6 cylindrical glass tube. अगर बताएं आपको हल्का सा बनाना भी आपको होगा इसका डायग्राम, ठीक है। तो आप देखेंगे उसमें जो रखा हुआ है उसमें एक पोर्शन ऐसा होगा सपोज, ठीक है, ऊपर से होल्ड करके आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर होगा। तो इसमें आपकी 6 टेस्ट ट्यूब रखे होंगे, 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से, ठीक है। 3D में तो आपको पूरा गोल दिखेगा, ठीक है, बट 2D में आपको ऐसे दिखेगा। यस सर। तो क्या लिखा हमने? इट कंसिस्ट 6 cylindrical glass tube. स्टॉप, कंटिन्यू लिखे। These tube had vertically, these tube THESE, these tube held vertically, VERTICALLY, these tube held vertically अर्थात लटका गया, ठीक है। वर्टिकली मींस लटकी हुई आपकी, ये ट्यूब आपकी लटकी हुई रहती है। These tube had vertically, नेक्स्ट लिखिए, क्या लिखा था? These tube had vertically, कोमा लगाओ, These tube had vertically in 6 hole, in 6 होल, 6 ट्यूब उनके खड़े होने के लिए, उनका टिकने के लिए 6 होल भी तो होंगे, ठीक है। तो हेल्ड वर्टिकली इन 6 होल, 6 होल में होते हैं। नेक्स्ट लिखो, फुल स्टॉप कर दो। these holes HOLES, these holes are at equal distance, from the center, ठीक है। मतलब इन 6 के 6 होल का एक ही, हाँ जी, अगर ये सेंटर है तो इससे सब इतनी दूर होगा। मतलब अगर आप ये कहो कि इस पर रख के मार दिया तो सबका डिस्टेंस एक ही होगा आपका, 6 के 6 होल, ठीक है। देखो कुछ इस तरह से होता है, आपको बनाना भी है डायग्राम, ठीक है। देखो ये 6 होल है, 6 टेस्ट ट्यूब है आपकी दिख रही है, देखो 1 2 3 इनके पीछे होंगे इसी तरह, ठीक है, और 6 इनके होल है, ठीक है। लिखिए, फ्रॉम द सेंटर। नेक्स्ट लिखिए, CENTR, सेंटर, सेंटर से एक डिस्टेंस को, नेक्स्ट लिखिए, भुवन, WOVEN, नहीं इसमें ही है, WOVEN, भुवन, WOVEN, भुवन वायर goes, भुवन वायर, VIRE वायर goes, GAUZE, भुवन वायर goes, made from stainless steel, is attached, अभी लिखने में आपको बोर्ड लगेगा क्योंकि ये आपका बहुत बड़ा टॉपिक है। तो डिसइंटीग्रेशन और रिजोल्यूशन बहुत बड़े हैं, तभी एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में वही चीज तो पूछेगा तो काम की होगी। ये बहुत बड़े टॉपिक है आपके, इसलिए मैं सबसे लास्ट में करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि सब लिखते रहो, बता तो साथ साथ तो आपको बता ही रहा हूँ मैं, ठीक है। बट जब पूरा हो जाएगा तब आपको बताऊँ, जैसे आपको मैंने इनके बारे में बताया तो एक्सेप्ट करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, उसी तरह एक बार इसका पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो आपको खुद ही समझ में आता रहेगा धीरे धीरे, तो कोई दिक्कत नहीं, लिखते रहो। Woven wire goes made from stainless steel is attached to the lower plate,
is attached to the lower plate, LOWER, lower plate, 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 ठीक है, इतना रखते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब ये आपकी इसमें क्या होती है, ये इस चीज में ऐड रहते हैं, एक आपकी अपर प्लेट होती है, एक हमारी लोअर प्लेट होती है। तो लोअर प्लेट में आपकी स्टेनलेस स्टील की वायर वो लगी रहती है, ठीक है। बाकी कल ये शुरू हो रहा है।